चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। हमने कल के सेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटेल में स्टडी की है, हाउ टू फाइंड आउट। नाउ वी शैल स्टडी कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं एक्सपेरिमेंट के दरमियान, तो हाउ टू राइट इट्स फाइनल आंसर कीपिंग इन माइंड significant figures. Final answer with the help of significant figures या in terms of significant figures कैसे मेंशन किया जाता है वो पार्ट अब हम देखेंगे। सो कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Calculations considering significant figures. See, there are hardly 3 rules. Rule number 1 देखते हैं बेटा क्या है, and it is applicable for addition and subtraction. For addition and subtraction process. So, for addition and subtraction process, final answer, final result should contain number of digits after decimal point equal to the number of digits which are minimum after decimal point in original numbers. What is the first rule? While writing the final answer in addition and subtraction process, the final answer should contain number of digits after decimal point same as the minimum number of digits after decimal points in original numbers. मतलब क्या है बेटा, फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जो सबसे कम है इन ओरिजिनल नंबर्स। जिन नंबर का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें से वो नंबर हमें देखना है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम है, और वो जितने डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स हमें फाइनल आंसर में लिखने हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव टू परफॉर्म दिस एडिशन। सिंपल एडिशंस ले लेंगे। 7.0124, suppose this is one number, it is to be added with say 2.213, और इसमें और एक टर्म हम ऐड करेंगे, सपोज 6.10। so these 3 numbers they are to be added, इनका हमें एडिशन करना है। now first of all we have to carry out this addition। ये एडिशन पहले आप सॉल्व कर लो। so here it is 4, 3 plus 2 it's 5, 1 plus 1 it's 2, so 2 plus 1 here it is 3, ये पॉइंट आ गया। 7, 6 plus 2 8 plus 7 it is 15। अगर इन तीन टर्म्स का या 3 नंबर्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर ये हो गया। बट वाइल रिपोर्टिंग दिस आंसर वी हैव टू कीप इन माइंड द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा, इन द 3 numbers which are added, number of significant figures are, पहले में देखो बच्चों लोग कितने हैं significant figures, यहाँ all numbers are significant, so 1 2 3 4 5। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें number of significant figures are 5। सेकंड में देखो number of significant figures are 4, एंड थर्ड में अगर हम देखेंगे तो number of significant figures they are equal to 3। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बेटा? 4 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है चलो यहाँ मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर ओनली 2। ये नंबर ऑफ डिजिट्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ फाइनल आंसर एज पर द रूल नंबर 1 it should contain only
that much number of digits after decimal which are least in the numbers used for addition. तो यहाँ तीसरा जो नंबर है 6.10, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो हमारा जो भी आंसर होगा दैट फाइनल आंसर इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 नंबर्स आफ्टर डिजिट. तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा दिस आंसर शुड बी 15.3 और आपको 0.3 के बाद एक नंबर ही रखना है. लेकिन अब ये आपको भी पता होगा बेटा, ये जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 5. ये नंबर है 5 विच वी हैव टू अवॉइड और एलिमिनेट. जो भी नंबर हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो 5 है और उसके पहले वाला नंबर इवन नंबर है. तो 5 4 it is eliminated and final answer it is 15.32. फाइनल आंसर क्या आ गया 15.32 and it is having number of digits after decimal point 2 which are least number of digits in the term 6.10. So got it? तो पहला रूल क्या है, फाइनल आंसर जब भी हम लिखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ उसमें उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद जितने गिवन नंबर में सबसे कम हो. तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट थर्ड नंबर में सबसे कम है, 2 ही है. तो हमारा आंसर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए. ओके, अब इसी को और एक तरह से हम सॉल्व करते हैं. सपोज लेट मी कंसिडर 6.1 ओनली. अब हम 0 0 भी नहीं लिखना है. अगर हम पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हमें कंसिडर करनी होगी. हाँ, अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक बार अपना सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं. 4 एज इट इज़, 3 + 2 5 आ गया, ये 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 हो गया और ये 15. हमारा आंसर ये होगा. 0 हमने हटाया है. अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर इन लास्ट टर्म 6.1, एक ही डिजिट है. तो ये जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा इट शुड कंटेन ओनली अ सिंगल और 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल. तो यहाँ से हमें ये 2 भी हटाना होगा. अब हमारा फाइनल आंसर होगा 15.3. ओके, और अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आल्सो वी हैव टू फॉलो द सेम रूल. सब्ट्रैक्शन में भी फाइनल आंसर में डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने ही होंगे जो गिवन नंबर में किसी एक में सबसे कम होंगे. चलो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा. सपोज 6.345 माइनस 2.21. ये सब्ट्रैक्शन करना है, मैं सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है. चलो सब्ट्रैक्शन कर लो बेटा. ये 5 एज इट इज़ रहेंगे, हेयर इट इज़ 3, यहाँ 1 आ जाएगा, हेयर इट इज़ 4. हमारा आंसर होगा या फिलहाल है 4.135. राइट. अब आपको फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स उतने ही रखने हैं जो सब्ट्रैक्शन के लिए ओरिजिनल नंबर लिए हैं उसमें सबसे कम हो. यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2 आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो हमारा जो भी आंसर होगा दैट शुड कंटेन ओनली 2 नंबर्स या 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो हमें ये लास्ट वाला जो 5 है दैट इज़ टू बी अवॉइडेड. लेकिन जो डिजिट हम अवॉइड कर रहे हैं वो 5 है और उसके पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड नंबर है. तो यहाँ और एक रूल होता है राउंडिंग ऑफ करके, वो भी हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.14, क्योंकि जो नंबर हम अवॉइड कर रहे हैं दैट इज़ 5 नंबर है और उसके पहले वाला नंबर जो हमें रिटेन करना है, लिखना है, वो ऑड है. तो ऑड अगर होता है तो उसमें 1 ऐड किया जाता है. अगर वो नंबर इवन होगा, जैसे यहाँ हमने देखा 3 to 5, इसमें अच्छा चलो 3 to 5 में तो ये 2 < 5 था, हमने छोड़ दिया. लेकिन यहाँ 5 के पहले वाला जो प्रेसिडिंग नंबर है 3 है, वो ऑड होता है और नंबर टू बी अवॉइडेड ओमिटेड 5 था, इसीलिए हमने इसमें 1 ऐड कर लिया. सो नंबर ऑफ डिजिट्स पर ध्यान दीजिएगा. यहाँ फाइनल आंसर होगा
4.14. सो इन दिस वे ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करना है बेटा, हमें फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने ही होंगे जितने ओरिजिनल नंबर में से किसी एक नंबर में मिनिमम होंगे. ओके, गॉट इट. अब सेकंड रूल, इट इज रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तब क्या करना है. सो रूल नंबर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखो बेटा, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन final answer should contain the same number of significant figures which are minimum or least in the original number. During multiplication and division, what we have to do? Final answer should contain only that much number of significant figures which are minimum in any one of the original numbers. जिन ओरिजिनल नंबर हमने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए यूज़ किए उसमें कौन से नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो कितने हैं ये देखना है पे. और हमारा फाइनल आंसर जो होगा उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए या उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर चाहिए जितने किसी एक ओरिजिनल नंबर में थे. ओके, तो पहले आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर देखना है और वहाँ जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही फिगर्स में हमारा फाइनल आंसर भी हमें पुटअप करना है. चलो मल्टीप्लिकेशन करके एक देखते हैं. सपोज 25.0 मल्टीप्लाइड बाय से 4.0, ये नंबर्स इन दोनों में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.00. अगर सिस्टमेटिकली बाय रूल अगर हम जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100.00. ये आंसर हो जाएगा. अब देखो पहला जो नंबर है 25, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3. यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा, इट इज़ इक्वल टू 2. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ 2 ही है. अब हमें आंसर ठीक से देखना है. यहाँ तो आंसर कैनॉट बी बिलो 100, उसकी वैल्यू तो 100 से कम नहीं होनी चाहिए. यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं 5. ये ऑल दीज 4 zeros दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल. ये भी हमें ध्यान में रखना है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यहाँ आ रहे हैं 5. हमारा आंसर इट शुड हैव ओनली हाउ मेनी नंबर्स 2. वैल्यू तो 100 आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आनी चाहिए. तो इसके लिए एक ही ऑप्शन होता है हमें साइंटिफिक नोटेशन वाला. तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे 2. सिर्फ 100 ऐसा लिख कर नहीं होगा क्योंकि ये 4 जो नंबर है 4.0 इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और 100 को हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो पॉइंट एडजस्ट करके नहीं होगा, वो हमें 1.0 इंटू 10⁻²² इस तरह से उसका आंसर लिखना होगा. और अगर हम ये आंसर देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर 2, 1 और ये पॉइंट के बाद वाला 0 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है. ओके, चलो और एक आधा पार्ट करके देखते हैं. सपोज वी डू हैव दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन 3.75 multiplied by 5.0. 3.75 और 5.0 ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लो. ये पहले हम 0 पुटअप करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 कैरी करो, 5 7 35 और वो 2 7 3 एंड 5 3 15 प्लस 3 18. और अगर हम पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट 3 डिजिट. ये होगा आंसर 18.75. लेकिन अब हमें फाइनल आंसर जो है इसके लिए इट शुड कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स
सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 5.0 और वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2, तो हमारा आंसर इट शुड आल्सो बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आंसर लिखना है तो 18.75 हमें ये 75 अवॉइड करना है, लेकिन जो नंबर हम अवॉइड कर रहे हैं 7 दैट इज ग्रेटर दैन 5, सो प्रीसीडिंग नंबर शुड बी एडेड विथ 1। तो इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना होगा? सो दिस आंसर इट शुड हैव बीन 19। ये आंसर 19 आ जाएगा, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1, 1.9 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, लाइक दिस। सो और एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन का होगा, एक पार्ट डिवीजन का देखते हैं बेटा। सपोज हमने 125.55 and it is divided by, say, suppose it is to be divided by 25.0। 25.0 से इसे डिवाइड करके देखिए, चलो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या आता है देखते हैं। 25 5 आर 125, ये पॉइंट 5 इज़ नॉट डिविजिबल 0, 55, तब 25 2 आर 50, फिर 5 बचेंगे, 25 2 आर 50। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5.022। अब देखो, ये जो 5.022 फाइनल आंसर आया है, हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच आर मिनिमम इन द ओरिजिनल नंबर्स। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखो बेटा 5 है, ये जो टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। यहाँ अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है? 3। तो फाइनल आंसर जो भी होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 होनी चाहिए। सो 5.022 अगर इसे इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है तो आंसर आ जाएगा 5.02। ये लास्ट वाला 2 इट कैन बी अवॉइडेड, लेस दैन 5 है, सो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ दे सकते हैं। तो इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गया? 5.02। सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो दूसरा एक लास्ट रूल, that is called as rounding off, rule number 3। rounding off a number। देखो बेटा, while writing final answers we have to keep in mind significant figures in the answer, and if answer contains more numbers या more significant figures than the required number of significant figures, then we have to omit या eliminate some of the last digit। in terms of significant figure हमें अगर आंसर लिखना है और उसमें फाइनल आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा आते हैं, फाइनल आंसर में जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या है वो अगर हमें जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा है, तो लास्ट वाले कुछ नंबर्स हमें क्या करने हैं? ओमिट करने हैं, छोड़ देना है उन्हें या एलिमिनेट करने हैं। सो व्हाट टू डू इन दैट केस? दिस रूल नोन एज राउंडिंग ऑफ इज यूज। राउंडिंग करना है, कुछ नंबर छोड़ देना। इसके लिए हमें यहाँ 3 सब रूल देखने होंगे। नंबर 1, इफ द नंबर टू बी एलिमिनेटेड या ओमिटेड, जो नंबर हमें ओमिट करना है, इफ दैट नंबर टू बी ओमिटेड इज लेस दैन 5, जो नंबर हम ओमिट कर रहे हैं वो कैसा है बेटा? नंबर टू बी ओमिटेड इफ इट इज लेस दैन 5, देन preceding number is kept as it is या number is kept without changing।
या विदाउट एनी चेंज। देखिए, इफ नंबर टू बी ओमिटेड या eliminated is less than 5, in that case the rest of the part of that answer या number that is kept without any change, वो as it is अगर 5 से small है तो उसे क्या करना है, हमें omit करना है, कोई भी change नहीं करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव गॉट दिस नंबर 7.342, ये आंसर है, फाइनल आंसर, एंड इट इज़ टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना है, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तो 4 हो रही है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 7, 3 और 4, ये 3 नंबर तो हो गए लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं ले सकते। तो हमें राउंडिंग ऑफ वाला या ओमिट करने वाला जो भी नंबर है, वो ओमिट करने वाला नंबर कौन सा है, 2, एंड वी नो 2 इज़ लेस दैन 5, तो इसको एज इट इज़ हम ओमिट करेंगे विदाउट एनी चेंज। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या होगा बेटा, इट इज़ 7.34। अगर ये हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है तो 7.34, क्योंकि जो नंबर हम ओमिट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट इज़ लेस दैन 5। ओके, दूसरा सेकंड रूल इसमें देखिएगा, इफ द नंबर टू बी ओमिटेड, शॉर्ट में लिखता हुआ, अगर नंबर टू बी ओमिटेड इट इज़ ग्रेटर दैन 5, अगर नंबर जो हम ओमिट कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस व्हाट इज़ टू बी डन, इन दैट केस प्रीसीडिंग नंबर, यानी उसके पहले वाला जो नंबर हम ओमिट कर रहे हैं उसके पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर जो भी होता है, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग नंबर में हमें 1 ऐड करना होता है, या प्रीसीडिंग नंबर इट इज़ इंक्रीज बाय 1। रूल देखो बेटा पहले, इफ नंबर टू बी ओमिटेड इज ग्रेटर दैन 5, इन दैट केस प्रीसीडिंग नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है, दैट इज इंक्रीज बाय 1। चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझो हमारा आंसर आ गया 60.249, आंसर इज 60.249। यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, लेकिन अगर हमारा आंसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 में लेना है, हमें कितने नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है, 4। तो अब हमें कौन सा नंबर अवॉइड करना है, दिस 9 नंबर इज टू बी ओमिटेड, अवॉइडेड, एंड एज 9 इज ग्रेटर दैन 1, क्या करेंगे बेटा, हम प्रीसीडिंग वाला नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है 4, इट शुड बी इंक्रीज बाय 1, उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 60.25। अगर नंबर टू बी ओमिटेड ग्रेटर दैन 5 होगा तो प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, पहले वाले नंबर में 1 आप ऐड करेंगे, लाइक दिस। ओके, और तीसरा रूल जो होता है, इफ द नंबर टू बी ओमिटेड, जो भी नंबर हम अवॉइड कर रहे हैं, इफ इट इज इक्वल टू 5, देन व्हाट टू डू। अगर नंबर टू बी ओमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, तो उस वक्त क्या करना है, तो उस वक्त फिर एक बार हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है, और उसमें पहली केस होगी, इफ द प्रीसीडिंग नंबर, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज एन इवन नंबर, प्रीसीडिंग नंबर अगर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, इन दैट केस देयर इज नो चेंज, तो हम वहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन नंबर होता है तो इट इज़ केप्ट एज इट इज़। इफ प्रीसीडिंग नंबर इज एन इवन नंबर, तो उसे हम विदाउट चेंज एज इट इज़ रखेंगे, यानी फाइनल नंबर जो भी होगा वो इवन रखेंगे, लेकिन कब, जब नंबर टू बी ओमिटेड इज इक्वल टू 5। चलो बेटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर यहाँ समझो फाइनल आंसर इस तरह का आ गया 1.265, फाइनल आंसर है 1.265, और अगर हमें इसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 में ही लिखना है, कितने नंबर सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट होने चाहिए, 3, तो हमें ये लास्ट वाला 5 जो है दैट इज़ टू बी ओमिटेड, ये 5 नंबर हमें हटाना है वहाँ से, लेकिन उसके पहले वाला नंबर प्रीसीडिंग नंबर देखिएगा 6, इट इज़ एन इवन नंबर, तो हमारा फाइनल नंबर या फाइनल आंसर शुड बी
1.26 एज इट इज़। फाइनल आंसर क्या रहेगा? 1.26 एज इट इज़, बिकॉज 6 जो प्रीसीडिंग नंबर है इट इज़ एन इवन नंबर। और दूसरा, इफ प्रीसीडिंग नंबर यानी उसके पहले वाला नंबर जो ओमिट कर रहे हैं, उसके पहले वाला नंबर, इफ इट इज़ एन ऑड नंबर, वो नंबर अगर ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे बेटा? अगेन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, तो फिर एक बार प्रीसीडिंग नंबर में हमें क्या करना है? 1 ऐड करना है, प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ाना है। समझो, अगर 1.93 एंड 5 ये हमारा आंसर आ गया, और हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही रखना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी एडजस्टेड? 3। तो हमें नंबर टू बी ओमिटेड ये 5 है, जब लास्ट ओमिट करने वाला नंबर 5 होगा तब ये करना है। तो 5 के पहले 3, इट इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा 1.94। पहले वाले में प्रीसीडिंग नंबर इवन था, उसे एज इट इज़ रखा, लेकिन प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड होता है 5 के पहले वाला, तो उस ऑड नंबर को हम इवन करते हैं बाय एडिंग 1। सो दीज आर सिंपल 3 रूल्स फॉर कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। और बाय चांस केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन अभी तक कभी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड नहीं पूछा है। हाँ, फिजिक्स में वगैरह वो क्वेश्चन बहुत बार होते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये थोड़ा सा सेक्शन दिया है हमें। सो while performing different types of calculations, keeping in mind significant figures, so we have to follow these 3 rules. Okay beta? ठीक। Now we shall see some of the simple examples. और ये जो examples है बेटा, आप example देख लो, इस तरह के calculations आप खुद भी घर पे करके देखते हो, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैंने थोड़े प्रॉब्लम्स पहले से ही रख कर लिए हैं। हम सिर्फ वाइल राइटिंग द फाइनल आंसर हाउ टू यूज़ सिग्निफिकेंट नंबर कंसेप्ट, इस पे फोकस किया है कि फाइनल आंसर किस तरह से हमें लिखना है। और इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक टाइप का एग्जाम्पल लिया है। पहला देखते हैं 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। समझो आपको क्वेश्चन इस तरह का आ गया, द फाइनल आंसर विथ प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर 12.6 इंटू 11.2 इज इक्वल टू डैश। तो 12.6 इंटू 11.2 हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, इट कम्स टू बी 141.12। आंसर क्या आ गया? 141.12 आता है। बट विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो हमें पता है final answer should contain that much number of significant figures which are equal to the least number of significant figures in the original number. यहाँ number of significant figures are 3 और यहाँ भी significant figures 3 ही है, तो हमारा final answer भी with कितने significant figures होना चाहिए? 3। हमारा आंसर तो फिलहाल 141.12 यहाँ तक आया है। अगर इसे प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अगर हमें लिखना है तो 3 ही नंबर, एंड दैट इज़ 141। अगर हम सिर्फ 141 लिखेंगे, पॉइंट नहीं देंगे, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे बेटा वहाँ। अगर हम ये पॉइंट नहीं प्लेस करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ सकते हैं? इन्फिनिटी। सो 141 पॉइंट, उसके बाद 0 भी नहीं लिखना है। अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ जाएंगे? 4। 3 में अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर शुड बी 141। सिर्फ 141 नहीं, लेकिन 141 पॉइंट, यानी यहाँ आंसर खत्म हो गया। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। दूसरा देखते हैं बेटा, 108 डिवाइडेड बाय 7.2। अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इट कम्स टू बी 15 आता है। आप कैलकुलेटर पे चेक करके देखो। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, तो फाइनल जो भी आंसर होगा हमारा, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स
आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने होने चाहिए, दोज विच आर मिनिमम। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, सॉरी इट इज़ नॉट सब्ट्रैक्शन, ना इट इज़ डिवीजन। तो डिवीजन में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 7.2, आंसर कम्स टू बी 15। अब यहाँ देखो बेटा 108 इट इज़ एग्जैक्ट नंबर, 108 ए एग्जैक्ट नंबर है, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट वगैरह नहीं लिखा। सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट हम यहाँ नहीं कंसिडर कर सकते, या इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 108 होल नंबर, सॉरी एग्जैक्ट नंबर है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। 7.2 it is the number with how many significant figures, 2, आंसर कम्स टू बी 15। और हमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ इसे लिखना है। अगर हम सिर्फ 15 लिखेंगे तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 15 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो भी नहीं लिखना। अगर 15.0 लिखते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बिकम 3। चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं बेटा। 34.250 इंटू 6, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, एक्चुअल अगर ऑन पेपर सॉल्व करके आप देखिएगा, इट विल हैव दिस आंसर 205.5। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करोगे तो 205.5 पे ही रुकेगा, एक्चुअली ये आंसर इस तरह का होगा। अब यहाँ अगेन दिस इज 6 जो एग्जैक्ट नंबर है, तो छोड़ दो उसे एग्जैक्ट नंबर को। इस नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो हमारा जो भी फाइनल आंसर होना चाहिए दैट शुड हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5। और अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें ये आंसर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे बेटा, तो ये 205.5 ये तो होगा ही, बट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लिखने हैं, मल्टीप्लिकेशन है करके, तो 4 हो गए और एक जीरो हमें रखना होगा। तो फाइनल आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 205.50 इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेटर पे 205.5 आएगा, वो ठीक है, बिकॉज कैलकुलेटर हैज़ नो माइंड एंड इट डजेंट कंटेन कंसेप्ट ऑफ, और इट डजेंट कंसिडर कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3.24 इंटू 0.08666 डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फिर हमें पता है फाइनल आंसर शुड कंटेन दैट मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर लिस्ट इन गिवन नंबर्स। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो के पहले वाला, यहाँ भी 4 है। तो हमारा जो भी आंसर होगा इट शुड हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। और अगर इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस पूरे नंबर को लिखना है तो देखो बेटा, आप ज़रा सोचो क्या आंसर आना चाहिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने हैं हमें, 0 पॉइंट, ये जीरो, फिर नॉन जीरो के पहले वाला जीरो आंसर में तो होगा, बट इट इज़ नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब उसके बाद वाला ये 5 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, ये जीरो भी आ जाएगा, बिकॉज जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी होते हैं, नॉन जीरो टर्म के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद आफ्टर डेसिमल वाले जीरोस दे आर सिग्निफिकेंट। और यहाँ जो पोर्शन हम अवॉइड करने वाले हैं दैट इज़ 495। अब देखिएगा, राउंडिंग ऑफ वाला भी कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। द नंबर टू बी ओमिटेड इज़ 4, जो लेस दैन 5 है, तो हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। हाँ, अगर हमें 4 कंसिडर करना होता फिर नंबर 9 कंसेप्ट अलग होता, यहाँ छोड़ देंगे। फाइनल आंसर 0.0560 होगा, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से है बेटा, 5, 6 और ये लास्ट वाला जीरो, ये जीरो नहीं। चलो नेक्स्ट एक कैलकुलेशन देखते हैं।